मैं आपको लखनऊ के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताता हूँ, है ना। तो शुरू करते हैं लखनऊ के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि लखनऊ जो है वो है उत्तर प्रदेश की राजधानी, और ये जो शहर है ये गोमती के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और लखनऊ अपने आप में एक बड़ी विचित्र चीज़ है लखनऊ की, कि लखनऊ पूरे देश में हिंदू मुसलमान जो एकता है, हिंदू मुस्लिम जो एकता है, उसकी एक बहुत बड़ी एक मिसाल है। क्योंकि मुझे अभी तक अपनी याददाश्त में, मतलब मेरी उम्र अभी जुलाई में 45 की हो जाएगी, तो आप ये मानिए 45 साल की याददाश्त में मुझे याद नहीं है कि लखनऊ में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हों। हाँ, मुस्लिम आपस में भिड़ सकते हैं, मुहर्रम के दौरान शिया सुन्नी में हो जाते हैं। लखनऊ में मुझे मेरी याद में हिंदू और सिख के बीच में सन 84 में दंगे हुए थे, और इतना सब कुछ हुआ जब बाबरी मस्जिद टूटी, बावजूद उसके भी लखनऊ में कोई दंगा नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम का। तो ये एक गंगा जमुनी जो तहजीब जिसको कहा जाता है वो लखनऊ से ही उपजी है। लखनऊ आज भी बड़ा स्ट्रांगली हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करता है, और इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है हम लोग को कि, और हम लोग को फख्र भी है इस बात को लेके। चाहे आप लखनऊ के हिंदू से बात कर लीजिए, चाहे लखनऊ के मुसलमान से बात कर लीजिए, चाहे सिख से बात कर लीजिए, चाहे और किसी मजहब के लोगों से बात कर लीजिए, सब एक ही सुर में कहेंगे कि लखनऊ मोहब्बत का शहर है, लखनऊ इबादत का शहर है, लखनऊ भाईचारे का शहर है। तो ये खास बात है साहब हमारे लखनऊ में। तो अब मैं लखनऊ के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। अच्छा, लखनवी जायका जो है वो तो किसी से छुपा ही नहीं। लखनऊ में आप आ जाइए, आपको तरह तरह के आपको कबाब मिलेंगे, आपको बिरयानी मिलेगी, आपको नहारी मिलेगी, आपको खमीरी रोटी मिलेगी, आपको कुलचे मिलेंगे, आपको रुमाली रोटी मिलेगी, आपको नान मिलेगी, तरह तरह के आपको हलवे मिलेंगे, तरह तरह के आपको कोरमा मिलेगा, आपको पराठे मिलेंगे, आपको वाजपेयी की पूड़ियाँ मिलेंगी, आपको रत्ती लाल के खस्ते मिलेंगे, आपको चौक की ठंडाई मिलेगी, राजा की ठंडाई मिलेगी, चौक में ही बेहद मशहूर छोले भटूरे वो मिलेंगे, आपको इदरीस की बिरयानी मिलेगी, आपको वाहिद की बिरयानी मिलेगी, शीरमाल मिलेगा, है ना। फिर चाहे अमीनाबाद में प्रकाश की कुल्फी आप खा लीजिए। तो तमाम चीज़ें खाने का तो मतलब कोई अंत नहीं आप लखनऊ आएंगे तो। हालांकि वेजिटेरियन यहाँ के थोड़े से मायूस होते हैं, उनको लगता है कि उनके लिए वैरायटी नहीं है, लेकिन साहब बहुत वैरायटी आप आइए, है ना। तो अच्छा, आप किसी भी खाने को उठा लीजिए और किसी भी शख्स से उससे पूछ लीजिए, उसके पास उस खाने से जुड़ा अपना ही एक मुख्तलिफ किस्सा होगा, अपनी ही एक कहानी होगी। अगर उन कहानी को जोड़ा जाए तो न जाने कितने उपन्यास गढ़े जाएंगे लखनऊ के सिर्फ कहानियों से, मतलब खाने से जुड़े किस्सों से। तो ये लखनऊ की खाने की बात थी। मैं आता हूँ। अच्छा, लखनऊ में क्या है कि बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, चाहे इमामबाड़ा ले लीजिए, चाहे छोटा इमामबाड़ा ले लीजिए। इमामबाड़े की अपनी एक आर्किटेक्चरल, अपने आप में एक आर्किटेक्चरल वो मॉडल है, एक क्या कहते हैं, बेहतरीन नमूना है वो काश्तकारी का, उसका आर्किटेक्चर का। आप एशिया का सबसे बड़ा जो हॉल है, पिलरलेस हॉल, वो लखनऊ में है और इसी इमामबाड़े में है। आप आएंगे तो आप देख के चौंक जाएंगे। तकरीबन 150 फीट, 160 फीट लंबा वो हॉल है, जिसमें एक भी बीच में बीम नहीं है, एक भी पिलर नहीं है। ये खासियत है। और उसकी एक और खासियत ये है कि उस मेहराब में जब आप अंदर होते हैं, उस हॉल में जब आप अंदर होते हैं, तो आप एक कोने पे अगर माचिस भी जलाएंगे तो दूसरे कोने पे सुनाई देती है। और आपने कहावत सुनी होगी कि ज़रा धीमे बोलिए, दीवारों के भी कान होते हैं। तो ये कहावत जो है ये चरितार्थ होती है लखनऊ के इमामबाड़े में। लखनऊ के इमामबाड़े में अगर आप कुछ भी फुसफुसा रहे हैं तो कुछ खास जगह हैं, खास करके वो हॉल से सटी हुई जितनी भी दीवारें हैं, अगर आप फुसफुसाएंगे तो दीवार के उस तरफ अगर कोई कान लगा के खड़ा है तो उसको बाकायदा सुनाई देगा।
और ये भी मैं बता दूं कि इसकी जो दीवारें हैं वो एक एक दीवार कम से कम 4-4, 5-5 फीट चौड़ी है, और कुछ जगह तो दीवारों के बीच में गलियारे हैं, सो कॉरिडोर्स जिनको आप बोलते हैं वो हैं। इसको भूल भुलैया भी बोला जाता है बड़े इमामबाड़े को। उसकी वजह यह है कि इसमें इस तरह के आइडेंटिकल कॉरिडोर्स हैं कि आदमी भटक जाता है, उसको समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ से घुसा था और कहाँ निकल रहा है। अंदर ही अंदर रास्ते हैं जैसा मैंने आपको बताया, और सब रास्ते एक जैसे लगते हैं। और खासियत इसमें क्या है कि जब जिन दिनों कोई दुश्मन अगर हमला करता था तो इमामबाड़े के अंदर बैठे सिपाही को सड़क पे कौन जा रहा है कौन आ रहा है वो दिख जाता था। वो आज भी दिख जाता है। आप कभी लखनऊ आएंगे, आप गाइड के साथ जाएंगे और गाइड आपको सारी चीज़ें आपको दिखाएगा और बताएगा भी। तो ये तो यही बड़े इमामबाड़े में ही एक वो भी है, एक बावली भी है जहाँ पे कहते हैं कि उसकी गहराई किसी को मालूम नहीं है। तो और उसी में एक जामा मस्जिद भी है। तो अपने आप में ये एक बहुत खूबसूरत मंजर पेश करता है। जब आप जाएंगे लखनऊ इमामबाड़े से थोड़ा सा बाहर निकलिए तो आपको रूमी गेट मिलेगा, रूमी दरवाज़ा भी जिसको बोलते हैं। अभी आप गुलाबो सिताबो देखिए, आपको काफ़ी लखनऊ उसमें देखने को मिल जाएगा, है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़िए तो आपको छोटा इमामबाड़ा मिलेगा, है ना। अकबरी गेट मिलेगा आपको छोटे इमामबाड़े की अपनी खासियत है। उसमें झाड़ फानूस और छोटी छोटी कारीगरी, इतनी महीन कारीगरी की गई कि आपको देखते ही बनती है वो, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। आप चाहे फिर इधर आ जाइए कैंट की तरफ, लमाटनी जो आजकल स्कूल है, लमाटनी स्कूल, आप उसकी बिल्डिंग देख लीजिए। उसकी बिल्डिंग अगर आपको अगर अपने जहन में दौड़ानी हो तो मैं आपको ले जाऊंगा फिल्म गदर में, जहाँ पे वो फेमस सीन है जहाँ पे सनी देओल, वो जो सीन है वो लमाटनी ग्राउंड में ही, लमाटनी में ही पिक्चराइज हुआ है, वो वहीं उसको फिल्माया गया है। तो एक लखनऊ का जो सबसे ऊंचा पॉइंट कहा जाता है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ लखनऊ जो बोला जाता है, नेचुरल हाईएस्ट पॉइंट, दैट इज टीले वाली मस्जिद। वो एक टीले पे बनी हुई है ना। तो अच्छा, इसमें अलग अलग चीज़ों के अलग अलग इतिहास हैं, उस पर हम किसी रोज़ डिटेल में बात करेंगे। लखनऊ को पार्क और बागों का भी शहर कहा जाता है, इसलिए आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे तमाम जगह ऐसे हैं जिनके नाम के आगे बाग लगाए, जैसे कैसर बाग, चार बाग, है ना, और इस तरह के आलम बाग, आपको इस तरह के नाम बहुत देखने को मिलेंगे, डाली बाग, है ना। तो या फिर आप कह लीजिए कि तो पार्क और ये तो हो ही गए, साथ ही साथ क्या है कि एशिया का जो सबसे बड़ा पार्क है वो भी लखनऊ में स्थित है, जिसका नाम है जनेश्वर मिश्रा पार्क। तो और एशिया का जो सबसे हरा भरा पार्क है वो भी लखनऊ में मौजूद है, जिसका नाम है राम मनोहर लोहिया पार्क, जिसकी तस्वीरें मैं अक्सर अपने फेसबुक वॉल पे डालता रहता हूँ। लखनऊ का जो चारबाग रेलवे स्टेशन है, अगर आप कभी लखनऊ ट्रेन से आएंगे तो आप चारबाग रेलवे स्टेशन जब बाहर निकलेंगे तो चारबाग रेलवे स्टेशन की अपनी एक खासियत है। चारबाग रेलवे स्टेशन जो है वो देश के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में से है, और इसकी जो इमारत है वो देश के चुनिंदा 1 या 2 बेहद खूबसूरत जो स्टेशंस हैं उनमें शुमार होती है। और लखनऊ का जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है वो हिंदुस्तान का दूसरा सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। बाकी इसके अलावा लखनऊ का जो चारबाग रेलवे स्टेशन की जो बिल्डिंग है, जो इमारत है, उसको अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको वो एक शतरंज की बिसात की तरह दिखेगी। और इसकी जो एक एक जो गुंबद हैं वो गुंबद सब पानी की टंकियां हैं, वो हर एक गुंबद में पानी स्टोर होता है। तो ये भी एक लखनऊ की खासियत, उस चारबाग स्टेशन की खासियत है। दूसरा चारबाग स्टेशन की एक और खासियत है कि जैसे ही आप चारबाग स्टेशन के बाहर आ जाएंगे आपको रेलगाड़ी का हॉर्न नहीं सुनाई देगा बाहर, ना ही रेलगाड़ी की आवाज़ सुनाई देगी। तो ये देखिए, ये एक गजब कारीगरी है उन दिनों में जो कारीगर हुआ करते थे, जो आर्किटेक्ट्स हुआ करते थे, जो बनाते थे बिल्डिंग। तो ये जरदोजी के लिए भी फेमस है, आपको मालूम ही है। यहाँ का एक कहा जाता है कि लखनऊ ही शायद एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पे चिकन पहना भी जाता है और चिकन खाया भी जाता है ना। ये पूरी दुनिया में इस तरह से जाना जाता है।
और एक और चीज़ जो शायद आप लोग को नहीं मालूम हो कि लखनऊ जो है वो शहर है जिसने हिंदुस्तान को एक बेहद पॉपुलर नृत्य शैली है जिसको कथक बोलते हैं, वो लखनऊ की ही इजाद है, वो लखनऊ से ही आई है। और एक और चीज़ जो आप लोगों को शायद ना पता हो कि मशहूर जो गज़ल गायिका हैं बेगम अख्तर, वो भी लखनऊ से ही थी, है ना। और आप चाहे फिर वो नादिरा बब्बर जी हों, वो भी लखनऊ से, चाहे नौशाद साहब हों, लखनऊ ने तमाम सितारे हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को दिए हैं, है ना। चाहे वो तलत महमूद हों, तो ये एक और लखनऊ के देखिए खासियत है। अनुपम खेर का भी लखनऊ से बहुत गहरा ताल्लुक रहा है। लखनऊ ने देश को प्रधानमंत्री दिए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी और भी हैं, है ना। और लखनऊ के खान पान का तो मैंने आपको बता ही दिया, है ना। लखनऊ एक एजुकेशन का भी शहर है। यहाँ पे 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं, सोचिए। इट इज़ एक्चुअली एजुकेशन हब ऑल्सो। यहाँ पे 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके नाम हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी, लोहिया यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी और अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी। और इसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी है, वो है संगीत विश्वविद्यालय, जिसको भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय कहते हैं, वो भी है। साथ ही साथ यहाँ पे भारत हिंदू नाट्य अकेडमी भी है। तो लखनऊ चूँकि हमेशा से एक कल्चरल सिटी रहा है, यहाँ के जो एक जो सांस्कृतिक विरासत है वो बहुत 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 मजबूत है और बहुत गहरी है ना। यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ आपको सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती और दिखाई देती रहेंगी। लखनऊ में तमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जैसे NBRI नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर IITR हो, टॉक्सिकोलॉजी, CDRI हो, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर CMAP हो, सेंटर ऑफ एरोमेटिक प्लांट्स का हो, या फिर संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट हो जो मेडिकल फील्ड में है। तो यहाँ पे IIM भी है, जो चुनिंदा पहले एक बोला जाता था कि ABCL जो बोला जाता था, वो यहाँ पे भी है, ठीक है। और लखनऊ में ही हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा घंटा घर भी स्थित है, जिसको हुसैनाबाद कहते हैं, हुसैनाबाद घंटा घर कहते हैं, और ये लखनऊ में स्थित है। इसकी जो स्थापना है वो ब्रिटिश पीरियड में हुई थी, और इट इज़ समवॉट आइडेंटिकल टू बिग बेन। तो ये एक लखनऊ की खासियत है। अच्छा, 1921 यानी 1921 में लखनऊ का चिड़ियाघर बना था, और ये देश के सबसे पुराने चिड़ियाघरों में से एक है। तो ये एक और बात है लखनऊ की। लखनऊ के खान पान तो हैं, हज़रतगंज की चाय शाम हो, जिसको लखनऊ वाले गंजिंग बोलते हैं, है ना। या फिर आप अमीनाबाद निकल जाइए, या फिर आप कैसरबाग निकल जाइए, रकाबगंज, आप यहियागंज में आप लखनऊ का एक थोक का मार्केट है। तो तमाम सारी चीज़ें जो लखनऊ की गोमती के किनारे जो शाम है वो आप देखिए। पुरानी कहावत भी है कि सुबह बनारस शाम अवध। तो ये है साहब लखनऊ की खासियत। ये एक छोटा सा मुझे लगा कि मुझे आपको लखनऊ के बारे में थोड़ा सा बताना चाहिए।